आज सुबह से ही आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो रही थी। एक पेड़ की ऊंची डाल पर मंगू कौवे का घोंसला बना हुआ था। मंगू पूरे जंगल का सबसे अमीर और घमंडी पक्षी था। इतनी तेज बारिश में भी मंगू और उसकी पत्नी बिमला अपने घोंसले में मजे से बैठे हुए थे। बिमला ने गर्मा गर्म चाय और मिर्च प्याज की पकौड़े बनाई थी। वाह बिमला, मजा ही आ गया। बाहर इतनी बारिश हो रही है और अंदर तुम्हारे हाथ के बने ये कुरकुरे पकौड़े। सच में तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। हम जब चाहें इस मौसम का ऐसे ही मजा ले सकते हैं। हाँ जी, आखिर हमारे जैसा आराम और किसके पास है। इस बारिश में बाकी के गरीब पक्षी तो परेशान हो रहे होंगे और भूखे बैठे होंगे। आप आराम से खाइए। तो वहीं दूसरी तरफ एक पुराने पेड़ की कमजोर डाल पर सिम्मी चिड़िया का एक बहुत ही छोटा और पुराना घोंसला था। उस घोंसले की छत से बारिश का ठंडा पानी सीधा अंदर टपक रहा था। सिम्मी चिड़िया की पति की मौत कुछ ही दिनों पहले ऐसे ही एक भयानक तूफान में हो गई थी। पति के जाने के बाद तो मानो बेचारी सिम्मी और उसके मासूम बच्चों पर दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। घोंसले में उसकी 2 छोटी बच्ची चिंकी और पिंकू थी। पिछले 2 दिनों से उनके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा था और दोनों बच्ची भूख से बुरी तरह तड़प रही थी। माँ, मेरी पीठ में भूख के मारे बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ, कल सुबह से हमने पानी के अलावा कुछ नहीं खाया पिया है। क्या इस दुनिया में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे आज थोड़ा सा भी खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। माँ, मुझे कुछ खाने को दे। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या आज भी हमें ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ेगा? अगर हमारे पिताजी आज होते तो इस बारिश में भी वो हमारे लिए कहीं ना कहीं से मीठे फल जरूर ढूंढ कर लाते। मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। माँ, भगवान ने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया? रोना बंद करो मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं एक बहुत ही कमजोर और अभागी माँ हूँ जो तुम दोनों मासूमों का पेट भी नहीं भर पा रही है। तुम दोनों यहीं इस घोंसले में बैठे रहो। मैं अभी मंगू भैया के पास जाती हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। सिम्मी अपने टूटे हुए घोंसले से निकलकर भयानक बारिश और तेज हवाओं के बीच उड़ान भरती है। तेज हवाएं उसे बार बार पीछे धकेल रही थीं, पर वो अपने कमजोर पंखों से पूरी ताकत लगाकर उड़ती रहती है और काफी मशक्कत के बाद मंगू कौवे के बड़े से घोंसले के पास पहुंच जाती है। अरे ओ भिखारन सिम्मी, इस भयानक बारिश में उड़कर यहाँ क्यों आ गई? लगता है तुम्हारे घोंसले में खाने को एक दाना भी नहीं बचा है और तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या हमारे घर की खुशबू सूंघकर तुम हमारे पकौड़े खाने के लिए यहाँ आ गई हो? एकदम सही कहा बिमला तुमने। ओह सिम्मी, अगर पकौड़े चाहिए तो आकर हमारे घोंसले की सफाई कर, हमारे जूठे बर्तन साफ कर, तब हम सोचेंगे कि तुझे अपने बचे हुए जूठे पकौड़े दें या नहीं। मंगू भैया, बिमला बहन, भगवान के लिए मुझ गरीब पर आज थोड़ी सी दया कर दो। मेरे दोनों मासूम बच्चे चिंकी और पिंकू 2 दिनों से भूखे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों के लिए 2 पकौड़े या थोड़ा सा दाना दे दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान मानूंगी। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? हमारे पास फालतू का खाना नहीं है जो हम तुम जैसे भिखारियों को बांटते फिरे। अपनी ये रोनी सूरत लेकर यहाँ से तुरंत अपने घर वापस चली जा, वरना मैं अभी तुझे ऐसा धक्का दूंगा कि तू सीधे नीचे जमीन पर जाकर गिरेगी। भाग यहाँ से। मंगू कौवे की ऐसी डांट और बिमला की कड़वी बातों से सिम्मी चिड़िया का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोती हुई बिना कुछ बोले वहां से उड़ान भरती है और अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने सीधे आगे की तरफ उड़ जाती है।
बारिश बहुत तेज हो रही थी। सिमी अपने भीगे हुए पंखों से पूरी ताकत लगाकर आसमान में उड़ रही थी। उसने खाना ढूंढने के लिए पूरा जंगल छान मारा, लेकिन इतनी तेज बारिश में उसे कहीं भी खाने का एक दाना नहीं मिला। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं खाली हाथ अपने बच्चों के पास कैसे जाऊंगी? वो मेरी राह देख रहे होंगे। मेरी मदद कर भगवान। सिमी निराश होकर वापस अपने घर की तरफ उड़ने ही वाली होती है कि तभी उसकी नज़र एक पेड़ की डाल पर पड़ती है, जहाँ सिर्फ 2 लाल और मीठे फल लगे हुए थे। अरे वाह, वहाँ 2 ताजे फल लगे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। सिमी तेजी से उड़कर उस पेड़ के पास जाती है और उन दोनों फलों को तोड़ लेती है। वो उन फलों को अपने पंजों में दबाकर तेजी से अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ने लगती है। उसे अपने भूखे बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी। सिमी आसमान में उड़ती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसे नीचे एक पेड़ की घनी डाल पर बारिश से आश्रय लिए हुए एक बहुत ही बुजुर्ग और कमजोर पक्षी दिखाई देता है। वो बुजुर्ग पक्षी बारिश में भीगकर कांप रहा था। तभी वहां से मंगू कौवे का एक दोस्त तोता उड़ता हुआ गुजर रहा होता है। वो बुजुर्ग पक्षी उसे देखकर उससे खाने के लिए मदद मांगता है। बेटा, भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। मेरे पंखों में उड़ने की ताकत नहीं बची है। मेरी मदद कर दो बेटा। अरे बूढ़े, मेरा रास्ता मत रोक। हम इतनी मुश्किल से अपने लिए खाना ढूंढ कर ला रहे हैं। अगर हम अपना खाना तुझे दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? जा, किसी और से मांग। तोता उस बुजुर्ग पक्षी को खरी खोटी सुनाकर और उसका मजाक उड़ाकर वहां से उड़ जाता है। बुजुर्ग पक्षी बहुत उदास हो जाता है। सिमी ये सब आसमान से उड़ते हुए देख रही थी। उसे उस बुजुर्ग दादा पर बहुत दया आती है और वो अपने पंजों में दोनों फल दबाए हुए सीधे उड़कर उनके पास जाकर बैठ जाती है। रोइए मत, मेरे पास ये 2 ताजी फल हैं। आप इन्हें खा लीजिए, आपकी भूख मिट जाएगी। बेटी, तुम बहुत भली हो, पर अगर तुम अपना खाना मुझे दे दोगी तो तुम और तुम्हारा परिवार क्या खाएगा? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप मुझसे ज्यादा कमजोर और भूखे लग रहे हैं। आप इसे खा लीजिए, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ और ढूंढ लूंगी। सिमी अपने दोनों फल उस बुजुर्ग पक्षी के सामने रख देती है। बुजुर्ग पक्षी अपनी चोंच से वो दोनों फल कुतर कुतर कर धीरे धीरे खा लेता है। फल खाने के बाद उसके कमजोर शरीर में थोड़ी ताकत आ जाती है। उसकी कई दिनों की भयानक भूख मिट जाती है। जुग जुग जियो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन बेटी, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। तुम इतनी तेज बारिश में इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी इन आंखों में आंसुओं की वजह क्या है? मुझे बताओ। क्या बताऊं झीमू काका, कुछ दिन पहले ही एक तूफान में मेरे पति की मौत हो गई। मेरे घोंसले में मेरे छोटे छोटे बच्चे चिंकी और पिंकू हैं। वो दोनों पिछले 2 दिनों से भूखे हैं। मैंने उनके लिए ही ये फल तोड़े थे, पर आपकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। सिमी की ये दुख भरी कहानी सुनकर बुजुर्ग पक्षी समझ जाता है कि सिमी का दिल कितना साफ और दयालु है, जिसने अपने भूखे बच्चों की परवाह किए बिना एक अजनबी की मदद की। बेटी, तुम जैसी सच्ची और दयालु माँ इस पूरे जंगल में कोई नहीं है। आज तुमने मेरा इम्तिहान पास कर लिया है। तुम्हारी इस दयालुता का फल मैं तुम्हें जरूर दूंगा। बुजुर्ग पक्षी अपने पंखों के अंदर से एक बहुत ही सुंदर और जादुई पत्थर निकालता है। उस पत्थर के अंदर से बहुत तेज चमकती हुई जादुई रोशनी निकल रही थी। दादाजी, ये तो एक चमकता हुआ पत्थर है। इस पत्थर से मेरी क्या मदद होगी? मेरे बच्चे घर पर भूखे रो रहे हैं, उन्हें खाना चाहिए। बेटी सिम्मी,
ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये एक अद्भुत इच्छा पूर्ति मणि है। तुम इसे अपने घोंसले में ले जाओ। तुम इससे जो भी खाने की चीज मांगोगी वो तुरंत जादू से तुम्हारे सामने आ जाएगी। सच में झीमू काका, क्या ये सच में खाना दे सकता है? हाँ बेटी, लेकिन याद रखना, ये पत्थर सिर्फ सच्चे और दयालु पक्षियों की ही बात मानता है। अगर कोई भी दुष्ट या लालची पक्षी इसे गलत इरादे से या चोरी करने की नीयत से छूने की कोशिश करेगा तो ये पत्थर उसे बिजली का बहुत तेज और भयानक झटका मारेगा। झीमू काका, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर आपके पास ये इतना शक्तिशाली जादुई पत्थर था तो आपने खुद अपने लिए खाना क्यों नहीं मांग लिया? आपने मुझसे और बाकी पक्षियों से मदद क्यों मांगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटी तुमने। अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है और मेरा शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है। इसलिए मेरे जाने से पहले मैं इस जादुई पत्थर को किसी ऐसे भले और दयालु पक्षी के हाथों में सौंपना चाहता था वो हमेशा दूसरों की मदद करे। अगर मैं खुद इससे खाना मांगता रहता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि इस जंगल में कौन सा पक्षी सच में दूसरों का दर्द समझता है। मैं बस एक सच्चे पक्षी की तलाश में था जो खुद भूखा रहकर दूसरों की मदद करे, और आज वो तलाश तुम पर आकर खत्म हो गई बेटी। इसे ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद झीमू काका। आपने आज मेरे दोनों मासूम बच्चों की जान बचा ली है। मैं आपकी ये चेतावनी हमेशा याद रखूंगी और इससे हमेशा गरीबों की मदद करूंगी। सिम्मी उस तेज चमकते हुए जादुई पत्थर को अपने पंजों में बहुत ही संभाल कर पकड़ लेती है। वो झीमू काका को सिर झुकाकर प्रणाम करती है और तेजी से उड़ान भरते हुए अपने घोंसले की ओर वापस निकल पड़ती है। सिम्मी तेज हवा को चीरते हुए उड़ती है और सीधा अपने उस पेड़ की डाल पर वापस आती है जहां उसका घोंसला था। घोंसले के अंदर चिंकी और पिंकू अभी भी भूख से निढाल पड़े हुए थे। चिंकी, पिंकू, उठो मेरे बच्चों, अपनी आंखें खोलो। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी शानदार चीज लेकर आई है। सिम्मी उस जादुई पत्थर को अपने बच्चों के सामने घोंसले के बीच में रख देती है। वो जादुई पत्थर बहुत ही सुंदर लग रहा था और उसमें से एक हल्की हल्की जादुई चमक लगातार निकल रही थी। माँ, अब खाने की जगह ये पत्थर क्यों ले आई? क्या आज हम ये पत्थर खाएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। हाँ माँ, क्या हम आज भी ऐसे ही भूखे सोएंगे? इस पत्थर से हमारी भूख कैसे मिटेगी माँ? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तुम उदास मत हो। ये कोई बेकार पत्थर नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और जादुई पत्थर है जो मुझे एक बुजुर्ग दादा ने इनाम में दिया है। तुम लोग इससे जो भी खाने की चीज मांगोगे वो जादू से तुरंत तुम्हारे सामने आ जाएगी। मांग कर तो देखो। सच में माँ, क्या ये पत्थर सच में जादू कर सकता है? अगर ये जादू कर सकता है तो हमें अभी के अभी गर्मा गर्म चाय, बहुत सारे मिर्च प्याज के पकौड़े और ढेर सारी मीठी मीठी मिठाइयाँ दे। पिंकू के इतना बोलते ही घोंसले के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। वो साधारण सा दिखने वाला पत्थर अचानक से जागृत हो जाता है और उसके अंदर से बहुत तेज चमचमाती हुई जादुई रोशनी निकलने लगती है। उस तेज रोशनी के बीच में से जादू से घोंसले के अंदर गर्मा गर्म चाय, ताजे तले हुए पकौड़े, ताजे मीठे फल और ढेर सारी मिठाइयाँ अपने आप प्रकट हो जाती हैं। पूरे घोंसले में खाने की बहुत शानदार खुशबू फैल जाती है। वाह माँ, ये तो सच में बहुत बड़ा जादू है। इतना सारा गरम खाना और मिठाइयाँ, ये पत्थर तो बहुत कमाल का है माँ। अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे, हम अभी ये सब खाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, अब तुम पेट भर कर खाओ। तुम्हारी माँ की सच्चाई और मदद करने का फल भगवान ने हमें दे दिया है। अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए।
दोनों मासूम बच्चे और सिम्मी खुशी खुशी पेट भरकर वो सारा स्वादिष्ट खाना खाते हैं। उनकी 2 दिनों की भयानक भूख अब पूरी तरह से मिट चुकी थी। बारिश रुकने के कुछ दिनों बाद उस जादुई पत्थर की मदद से सिम्मी की सारी गरीबी दूर हो जाती है। अब वो रोज उसी पत्थर से खाना मांगकर जंगल की गरीब पक्षियों की मदद करने लगी थी। सिम्मी अब हर रोज उस जादुई पत्थर से खाना मांगकर पूरे जंगल के गरीब और भूखे पक्षियों की मदद करने लगी थी। आए दिन कोई ना कोई गरीब पक्षी उसके घर आता और सिम्मी उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देती थी। सिम्मी बहन, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ भैया, बिल्कुल। ये लो ताजे फल, अपने बच्चों को खिलाना। जब भी जरूरत हो बेझिझक यहाँ आ जाना। सिम्मी की ये दरियादिली देखकर पूरे जंगल में उसकी बहुत तारीफ होने लगी थी। एक दिन दोपहर के समय मंगू कौवा और बिमला उड़ते हुए सिम्मी के घोंसले के पास से गुजरते हैं और छुपकर ये सब देखते हैं। अरे बिमला, जरा अपनी आंखें खोल कर देखो, ये गरीब और भिखारन सिम्मी रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई? ये पूरे जंगल को मुफ्त में इतना सारा शानदार खाना कैसे बांट रही है? मंगू जी, मैंने बहुत ध्यान से देखा है। इसके घोंसले के अंदर उस सुरक्षित कोने में एक बहुत तेज चमकता हुआ पत्थर रखा है। पक्का वही कोई जादुई चीज है। अगर वो जादुई पत्थर हमें मिल जाए तो हम इस पूरे जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा बिमला। आज हम इस पर नजर रखेंगे और आज रात को जब पूरा जंगल सो जाएगा तो हम दोनों बहुत ही चुपके से जाकर उस पत्थर को चुरा लाएंगे। धीरे धीरे दिन ढलने लगता है। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। आसमान में चांद और तारे निकल आते हैं और पूरा जंगल गहरी नींद में सो जाता है। रात की इस घने सन्नाटे में सिम्मी और उसके दोनों बच्चे भी अपने बड़े घोंसले में बहुत ही सुकून से सो रहे थे। तभी मंगू कौवा और बिमला अपनी साजिश के तहत बहुत ही चुपके से उड़कर सिम्मी के घोंसले के पास पहुंचते हैं। बिमला, आवाज बिल्कुल मत करना, सब सो रहे हैं। देखो उस कोने में वो जादुई पत्थर रखा है। चलो हम दोनों अपनी चोंच से उसे एक साथ पकड़ते हैं और यहाँ से तुरंत उड़ चलते हैं। मंगू और बिमला दबे पांव उस पत्थर के पास जाते हैं। जैसे ही वे बहुत ज्यादा लालच और चोरी के बुरे इरादे से उस जादुई मणि को अपनी अपनी चोंच से पकड़ते हैं, मणि तुरंत पहचान लेती है कि इनके इरादे काले हैं। उस पत्थर के अंदर से एक तेज बिजली का करंट निकलता है। करंट का झटका इतना जोरदार होता है कि मंगू और बिमला सीधे घोंसले के बाहर जाकर गिरते हैं। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हमारी चोंच जल रही है। ओए बाबा, हम मर गए। बिजली की उस भयानक झटके से मंगू और बिमला दर्द से बुरी तरह तड़प उठते हैं। वे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। रात के सन्नाटे में उनके जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज सुनकर घोंसले के अंदर सो रही सिम्मी की नींद अचानक टूट जाती है और वो घबराकर उठकर बैठ जाती है। उसी समय जंगल में बहुत ऊंचाई पर एक खूंखार चील शिकारी पक्षी रात के अंधेरे में अपना शिकार ढूंढ रही थी। तभी उसके कानों में मंगू और बिमला के दर्द से चीखने की आवाज आती है। वाह, रात के सन्नाटे में ये चीखने की आवाज कैसी! लगता है आज रात मुझे कोई बहुत बड़ा और स्वादिष्ट शिकार मिलने वाला है। वो खूंखार चील आसमान से उड़ते हुए तेजी से नीचे की तरफ आने लगती है। जब वो जमीन के करीब पहुंचती है तो देखती है कि मंगू कौवा दर्द से लड़खड़ाते हुए जमीन पर भाग रहा है। चील एकदम पास आकर तेजी से झपटती है और मंगू को अपने खतरनाक पंजों में दबोच लेती है।
मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। बिमला, मुझे बचाओ, ये चील मुझे खा जाएगी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी चील! मैं अपनी जान बचाऊं या तुम्हारी? चील मंगू कौवे को अपने पंजों में जकड़कर हवा में उड़ते हुए पास ही की एक बड़े पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाती है ताकि वो आराम से मंगू को खा सके। आज मैं तुझे जिंदा खाऊंगी, मोटे कौवे। आज कोई तुझे मेरे पंजों से नहीं बचा सकता। बाहर से चील और मंगू के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर सिम्मी अपने घोंसले से बाहर झांकती है। वो देखती है कि पास के पेड़ पर एक खूंखार चील ने मंगू को पंजों में पकड़ रखा है और मंगू दर्द से रो रहा है। मंगू भैया ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, पर किसी भी मुसीबत में अपने दुश्मन की जान बचाना ही एक सच्चे पक्षी का धर्म है। मुझे किसी भी तरह उनकी जान बचानी ही होगी। सिम्मी तुरंत अपने घोंसले से बाहर उड़ती है। वो चील के सामने जाने के बजाय पूरी ताकत से उड़कर उसके पीछे जाती हैं और पीछे से आकर उस खूंखार चील की पीठ पर बहुत जोर से धक्का देती है। सिम्मी के उस जोरदार धक्के से चील का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। उसके पंजों से मंगू छूट जाता है और नीचे गिरने लगता है। चील सामने की एक पेड़ से जा टकराती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वो वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। सिम्मी तेजी से नीचे की तरफ उड़ती है और हवा में नीचे गिरते हुए मंगू कौवे को सहारा देकर उसे पास ही की एक सुरक्षित डाल पर बिठा देती है। तभी वहां बिमला कौवी भी रोते हुए आ जाती है। मौत को इतनी करीब से देखने के बाद मंगू और बिमला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें सिम्मी के साथ किए गए अपने बुरे बर्ताव पर अब पछतावा हो रहा था। सिम्मी बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें भूखा भगा दिया था और तुम्हारे घर चोरी भी करने आए थे। फिर भी तुमने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई। आज हमारा सारा घमंड टूट गया है। कोई बात नहीं मंगू भैया, बिमला बहन, जो बीत गया उसे भूल जाइए। आप दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। मेरे लिए यही बहुत है। अगली सुबह जंगल में बहुत ही प्यारी धूप निकलती है। उस दिन के बाद से मंगू और बिमला का दिल पूरी तरह से बदल गया था। सिम्मी अब रोज उस जादुई पत्थर से जंगल के सभी गरीब पक्षियों की मदद करती थी और अब मंगू बिमला भी इस नेक काम में सिम्मी का साथ देने लगे थे। तो दोस्तों, अगर आपको सिम्मी चिड़िया की ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जल्दी से नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको बारिश के मौसम में क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है। साथ ही कमेंट में अपना नाम बताना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।